नमस्कार दोस्तों, विनय स्टडी में आपका स्वागत है। मैं तोषण साहू सीजी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। कब थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। दोस्तों अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। कब थी? जन्म पर। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, बी एच विल्सन, सी मैक्स मूलर, डी जनरल कनिंघम। इसका आंसर होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैक्स मूलर। कौन? मैक्स मूलर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर चलाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको फ्री में नोट्स मिलते रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था क्योंकि ऑप्शन राजा ऐसा नहीं चाहता था, बी ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी, सी यह सामाजिक संरचना के अनुकूल नहीं था, डी राजपद आनुवंशिक नहीं था। आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर है बी ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के इसके उपयुक्त नहीं थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाला विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन दिया है मुंडक, छंदोग्य, प्रश्न, कंठ। आंसर पता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा छंदोग्य। ठीक है। क्वेश्चन दिया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर। दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। एक और आंसर बन गया आपका। और कहाँ हुई थी तो बताएंगे, सी दिल्ली में। ठीक है। संस्कृत ग्रंथ जामवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी? संस्कृत ग्रंथ जामवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी? दोस्तों आपको पता है, ऑप्शन दिया है श्रीनाथ की, पद्यन की, कृष्णदेवराय की, देवराय द्वितीय की। दोस्तों मैं बता दूं कि यह रचना थी सी कृष्णदेवराय की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना कब हुई? कल्हड़ की राजतरंगी रचना कब हुई? ऑप्शन है 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या 10वीं शताब्दी में। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कल्हड़ की, इसका आंसर है 12वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? अब देखिए, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत, पंजाब, मध्य भारत, सप्तसंधैव प्रदेश। जल्दी बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा सप्तसंधैव प्रदेश। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा किस रूप में प्रसिद्ध था? ए एक धर्म स्थल, बी ज्ञान का स्थल, सी राजनीतिक स्थल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको पता है नालंदा किस रूप में प्रसिद्ध था? ज्ञान का स्थल के रूप में। आंसर है बी। कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? देखिए दोस्तों, कालिदास की रचना कौन सी नहीं है बोल रहे हैं? कुमार संभव ये तो है, मेघदूत ये भी है,
अभिज्ञान शांतिकुलम, ये भी है। तो आंसर हो जाएगा डी, मृगकटिकम। क्या? मृगकटिकम। आंसर है मृच्छकटिकम, सॉरी मृच्छकटिकम नहीं है, कालिदास की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? पहला हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा, डी लोथल। दोस्तों यहाँ पर बता दूं, सिंधु सभ्यता ये हड़प्पा नहीं है, कालीबंगा भी नहीं है, धौलावीरा भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, सत्यमेव जयते कहाँ की गई? ऋग्वेद में, मुंडकोपनिषद में, मनुस्मृति में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ से व्यक्त की गई? ऑप्शन दिया है ऋग्वेद में, मुंडकोपनिषद में, मनुस्मृति में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऋग्वेद से भी नहीं लिया गया है, मुंडकोपनिषद से भी नहीं लिया गया है, मनुस्मृति से भी नहीं लिया गया है, लिया गया है सामवेद से। तो यहाँ पर सामवेद नहीं दिए गए, तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का मौलिक नाम है? कौन सा मौलिक नाम है दोस्तों? चलिए बताइएगा। ऑप्शन दिया है गौतम, तथागत, बुद्ध, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध तो गौतम बुद्ध में ही आ जाता है, मौलिक नाम नहीं है, तथागत भी नहीं है, बुद्ध भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। सर्वप्रथम कृषि के साथ साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए दोस्तों, आपको बताया गया था सर्वप्रथम कृषि साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? पहला लोथल, दूसरा अमरी, तीसरा मेहरगढ़, डी गुफराल। ठीक है, कहाँ से? गुफराल से। कहाँ से? गुफराल से दोस्तों। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे? ऑप्शन दिया गया है ए एक से अधिक, काकेशस, भूमध्य सागरी, निग्रोइड्स। तो ऑप्शन 4 दिया गया है, ऑप्शन जल्दी बताइएगा। आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरी। क्वेश्चन आगे देखिएगा। क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों के रहन सहन की जानकारी मिलती है, किससे मिलती है? सिंधु घाटी के सदस्यों के, निवासियों के रहन सहन की जानकारी किससे मिलती है? आंसर है ए मुहावरे, बी बर्तन जेवर हथियार औजार, सी नगरों के अवशेष, डी लिपि। किससे मिलती है दोस्तों? यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, नगरों के अवशेषों से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस भारतीय सम्राट ने कराया था? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, वसुमित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता कहा जाता है? लिखित विवरण नहीं होता, चलिए मैं आपको बताया था एक बार, और क्या होता है? ऑप्शन दिया गया प्रागैतिहासिक काल, अद्य ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल, ऐतिहासिक काल। देखिए, ऐतिहासिक काल हम लोग लिखित के मामले में ही जानते कि लिखित में है तभी तो जानते हैं उसके बारे में, ऐतिहासिक काल है करके। इतिहास काल भी उसी में आ जाएगा, प्राचीन काल भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रागैतिहासिक काल। आंसर है ए, जिस काल में लिखित विवरण नहीं होता। प्रागैतिहासिक काल में विवरण लिखित में नहीं होता। ठीक है दोस्तों। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु का पालतू बनाया था? किस पशु को सबसे पहले पालतू बनाया था? ऑप्शन दिया गया बैल, कुत्ता, गाय, हाथी। इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है बी, कुत्ता। और किस काल में? मध्य काल में, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक होमोस्पियंस मानव का
उद्भव किस काल में हुआ? ठीक है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्गम किस काल में हुआ था? ऑप्शन है निम्न पुरापाषाण काल, बी मध्य पुरापाषाण काल, सी उच्च पुरापाषाण काल, डी ताम्रपाषाण काल। दोस्तों बताइए, इसका आंसर हो जाएगा निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया गया था? आपको आगे भी बता दिया गया है। ऑप्शन है मध्यपाषाण काल, बी नवापाषाण काल, सी ताम्रपाषाण काल, डी कांस्य पाषाण काल। दोस्तों मानव ने पुरापाषाण काल में क्या किया था? आग का प्रयोग नहीं किया था, वहाँ आग जलाना सीखा था। क्या किया था? आग जलाना सीखा था। उसका प्रयोग कब करना सीखा अच्छे से? नवपाषाण काल में। कब सीखा? नवापाषाण काल में। ठीक है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? लोहा का, चांदी का, तांबा का, पीतल का। दोस्तों मैं बता दूं कि लोहा का प्रयोग तो मानव ने पहले प्रारंभ नहीं किया था, चांदी का भी नहीं किया था, न पीतल का नहीं किया था। इसका आंसर है सी तांबा का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? ऑप्शन है अंटांगिक मार्ग, 10 शील, त्रिपिटक, 4 आर्य सत्य। इसका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। आंसर क्या है? सी त्रिपिटक। ठीक है दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ऑप्शन है ग्राम, विश, कुल या परिवार जन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ग्राम, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एवं वर्ण में प्रमुख अंतर क्या है? जाति एवं वर्ण में प्रमुख अंतर क्या है? तो कोई ऑप्शन दिया है, जातियाँ सीमित है जबकि वर्ण असीमित है। बी जातियाँ केवल 4 हैं जबकि वर्ण बहुत सारे हैं। सी वर्ण केवल 4 हैं जबकि जातियाँ बहुत है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसका आंसर है वर्ण केवल 4 हैं जबकि जातियाँ बहुत हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ण केवल 4 हैं। कौन कौन से वर्ण हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कौन कौन से वर्ण हैं जल्दी से जल्दी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आर्यों का कौन सा व्यवसाय नहीं था? कौन सा व्यवसाय नहीं था दोस्तों? कृषि, मछली पकड़ना, बुनाई, धातु प्रयोग। देखिए यहाँ पर हम लोग आर्यों का व्यवसाय जान लेते हैं। कृषि था, मछली पकड़ना भी था, बुनाई करना भी था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं था? धातु नहीं था। तो यहाँ पर क्या पूछा है? नहीं पूछा है, तो आंसर हो जाएगा धातु का प्रयोग करना। आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि आर्य कौन सा कार्य करते थे, व्यवसाय करते थे। तो एक ऑप्शन दे दिया, कृषि दे दिया जाएगा, या फिर मछली पकड़ना दे दिया जाएगा, या फिर बुनाई करना दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप कौन सा चुना होगा? कृषि, लेकिन यहाँ पर नहीं है चुना है। ठीक है, तो नहीं है चुना है, तो इसका आंसर हो जाएगा धातु का प्रयोग करना। कौन सा धातु का प्रयोग किया था सर्वप्रथम? तांबे का। किसका किया था? तांबे का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर में है तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्री में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।